बोल गणपति गणेश भगवान की जय। बोल कृष्ण महाराज सारथी की जय। अर्जुन महारथी की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवानोवाच। कल भगवान ने अर्जुन को क्षय और क्षेत्र के बारे में बताया। आज भगवान कह रहे हैं कि देवी संपत्ति और आश्री संपत्ति क्या होती है। हे अर्जुन, दैवी गुण कौन से होते हैं और आश्री गुण कौन से होते हैं। दैवी गुण कहाँ लेके जाते हैं और आश्री गुण कहाँ लेके जाते हैं, आज मैं तेरे को ये समझाऊंगा। भगवान बोले, श्री भगवानोवाच। अभ्यम सतव संशुद्धि धर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दम शौच यज्ञश्च स्वाध्याय सतप आर्जवम। श्री भगवान बोले कि भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, संसारिक विषयों में ना ललचाना, अंतकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, शोचम, द्रोहो, नातिमानितः भवन्ति संपदम दैवी विजातस्य भारत। तेज क्षमा, हे अर्जुन, तेज क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना और मान का ना चाहना, मान अपमान में सदा सम रहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। ये जो सब हैं ये दैवी संपत्ति है। ये दैवी संपत्ति मुझ तक लेकर आती है। फिर कहते हैं कि हे पृथानंदन, हे अर्जुन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आश्रय संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, देवी संपत्ति जो है ये मुक्ति के रास्ते पर लेके जाती है, मुक्त करती है, और आश्री जो संपत्ति है ये बंधन में डालती है। और फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, तो तेरे पास तो देवी संपत्ति है, तो चिंता मत कर, शोक मत कर, भय मत कर, निर्भय हो और उठ खड़ा हो जा। फिर आगे कहते हैं कि जीव के एक और तो भगवान खड़े हैं और दूसरी ओर संसार है। चुनना जीव को अपनी बुद्धि से चाहिए कि वो भगवान की तरफ जाए कि ईश्वर संसार की तरफ। जब भगवान की तरफ मुंह करते हैं तो संसार को पीठ अपने आप हो जाती है, और जब हम संसार की तरफ मुंह करते हैं तो परमात्मा की तरफ पीठ हो जाती है। भगवान कहते हैं देवी संपत्ति आती है और सर जब वह संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आश्री संपत्ति आ जाती है। जैसे देवी संपत्ति तो आई बहुत, ऐश्वर्य, वैभव, कार, बंगले, कोठी, लेकिन अगर उसमें भगवान कहते थोड़ी सी मैं आ गई कि ये मैंने किया, तो वो भी आश्री में बदल जाती है, अहंकार जिसमें आ जाता है। अगर भगवान कहते हैं देवी संपत्ति आने के बाद ये मन में आए कि ये जो कुछ है भगवान ने हमारे को दिया है, हमारे कर्म इतने नहीं थे कि जो हम इतना प्राप्त कर सके, इसमें भगवान की शक्ति है, भगवान की कृपा है, तो कहते वो जो दैवी संपत्ति है वो दैवी संपत्ति ही रहती है। नहीं तो दैवी संपत्ति भी कहते अगर उसमें थोड़ी सी खटास अहंकार की बढ़ जाए तो वो भी आश्रय संपत्ति में गिनी जाती है और दुख देने वाली हो जाती है। जो दूसरों को सुख दे, दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरे के सुख से जले ना और उसको देखकर चाहना ना करे, भजन ध्यान भी अपने लिए नहीं, अगर दिल मन में हो कोई दुखी है उसको जाकर सुनाओ, उसका हाल दूर करो, थोड़ा किसी को सुनाओ अगर कोई सुनना चाहता है तो। कहते ये सुनना सुनाना, कथा करना कराना, ये भी अपने लिए नहीं, अपने लिए अपना पेट तो सब भरते हैं, कहते ये जड़ता में गिना जाता है। अगर भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान के लिए, अपने आदर के लिए, तो ये जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से असली संपत्ति आती है। जब हमारे भाव
ये बनेंगे नहीं, हम थोड़ा चलो दूसरों को भी साथ लेके चलते हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम यहाँ कोई पुण्य कर रहे हैं या कोई यज्ञ कर रहे हैं, दूसरों को भी बता दें, कोई बुद्धि डाल लेगा बीच में, वो होता है दूसरों का भला, और दूसरों को अपने भजन में साथ मिलाकर चलना, वो दैवी संपत्ति कहलाती है। मूल दोष एक ही है, जिसमें संपूर्ण आश्रय संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल तो दोष है, शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना मूल गुण है। जो भगवान की सत्ता को जानकर भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है, भगवान की कृपा का आदर करता है, उस पर विश्वास करता है कि ये भगवान ने ही हमारे को दिया है, ये भगवान की ही अयतों की कृपा है, भगवान ने हमारे पास गुरु रूप में आप आए हैं, गुरु ने हमारी सत्ता को संभाला है, हमारे जीवन की बागडोर पर हमारे बच्चों के ऊपर कृपा का हाथ रखा है, तो वो कभी भी उसमें अहंकार नहीं आएगा। वो जो संपत्ति है वो दैवी संपत्ति ही रहेगी, कभी भी वो इधर उधर नहीं भटक सकता। और जो गुणों के साथ अगर कोई थोड़ा अवगुण आ भी जाता है, जैसे अब भगवान के कुल में भी भगवान के पोते के मन में आ गया था, तभी तो सारा कुल नष्ट हुआ। तो भगवान कहते हैं अगर थोड़ा सा किसी में मूल दोष आ भी जाता है, तो वो मैं उसको अवगुण नहीं समझता और उसको अभिमान रहित कर देता हूँ। आश्रित संपत्ति का मूल अभिमान ही है, जिसमें अभिमान कारण मनुष्यों को दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता देखना कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं, ये आश्रित संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आश्रित संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब हमारे में भगवान की कृपा का निकल जाता है अर्थ, हम कहते हैं मैंने कमाया, मैंने मेहनत करी, मैंने रात दिन मैंने किया, मैंने पुरुषार्थ किया, ये मेरी मेहनत की कमाई है, तो वो उसमें थोड़ा भगवान कहते हैं अभिमान आ जाता है। ये दिखता नहीं है, धीरे धीरे उसके अंदर जैसे गुण लगता है लकड़ी को, ऐसे उसके अंदर अहंकार का जो गुण है वो लगता जाता है और उसको आश्रित संपत्ति में ले घेरता जाता है। गीता में माँ शुचा है, ये 2 बार भगवान ने कहा, इसमें भी कहा माँ शुचा और उसमें भी भगवान ने कहा माँ शुचा संपद देवी विजातो, कि माँ शुचा जो आगे 18वें श्लोक में भगवान बताएंगे माँ शुचा, इसमें साधन के विषय में और सिद्धि के विषय में बताया। जिसका साधन ऊंचा है और जिसकी सिद्धि ऊंचा है वो भक्त इन दोनों ही विषयों में से उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, कि इसको पता, जब हमारे को पता है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं तो हम अपने घर सही पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में विश्वास है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं साधन भी ठीक है, अगर सिद्धि हमारी हमने घर पहुंचना है तो अगर वो ठीक है तो उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हमारे को पता है कि हम सही रास्ता है, ये गली हमारे घर को जा रही है। इस लोक में 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि है, एक दैवी और एक आसुरी। हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी का विस्तार से सुनो। कहते आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं, किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो चुका होता है अहंकार की वजह से। सबसे बड़ा जो क्रोध है यही हमारे सब कुछ हर लेता है। तो भगवान कहते हैं उसकी बाहरी शुद्धि ना श्रेष्ठ आचरण, ना वो सत्य पालन ही कर सकता है। असुर मनुष्य केवल अपना सुख, अपना आराम, अपना स्वार्थ देखता है, बाकी चाहे जहां मर्जी जाओ, उसने अपना करना है, अपना करके एक तरफ चलो जी तुम जो मर्जी करो। जो अपने सुख को, जिसमें अपना सुख दिखे बस वही काम कर लो, स्वार्थ सिद्ध होता ना दिखे तो उसको छोड़ दो। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है। जैसे गीता भगवान कहते हैं, मैं 16वें ये 14वें आगे 14वें में बताएंगे, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण असुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। जिसकी प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी है उसको चाहे शास्त्र सुना दो, चाहे गुरु आकर ज्ञान सुना दे, चाहे भगवान आकर उसके सामने, जैसे दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखते थे, भगवान दुर्योधन के सामने भी घूमते थे, अर्जुन के सामने, लेकिन वो भगवान कहते हैं उसको कोई बदल नहीं सकता। जिसकी प्रवृत्ति जो बन चुकी है, अगर वो खुद बदलना नहीं चाहेगा तो वहाँ पर कोई भी काम कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई महात्मा बोले चुके गुरु आ भी जाते हैं, महात्मा आ भी जाते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, तो वो यही बोलेगा, लेगा नहीं कि गुरु क्या सुना रहे हैं, हम सुने थोड़ा ध्यान से, हम अपने को बदलें। तो वो बोले हाँ ऐसे गुरु देखे हैं, बहुत आए बहुत चले गए,
मतलब उसका मन जो है वो प्रवृत्ति जो है उसकी दूसरी तरफ लगी हुई है। वो महात्माओं की, शास्त्रों की, गुरुओं की बात सुनने पर, किसी अच्छे भक्तों की बात सुनने पर कभी भी स्वीकार नहीं करता। कहते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्निरीश्वरम अपर सपर संभूतम कि मन्ने काम हेतु कम। वह कहा करते हैं कि संसार तो असत्य है, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल अपनी पुरुषार्थ से चलाते हैं, हम अपने मेहनत से चलाते हैं, हमने अपनी मेहनत से घर बनाया। तो भगवान कहते हैं इसके सिवा और क्या कारण है। यही तो कारण हो सकता है कि जो उसमें दिखता है कि ये इसमें असुरी गुण है। अब दुर्योधन क्या था, बस मैं नहीं दूंगा, मेरा है, मैं नहीं दूंगा, मैं अर्जुन को 5 गांव भी नहीं दूंगा, यही तो था उसमें। मैं इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्य के सामर्थ्य का प्रयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। वो ऐसे ही अपना भला चाहने वाले हमेशा वो जगत को नुकसान ही करेंगे, जैसे रावण, दुर्योधन। तो ये कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रह को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। वो फिर मृत्यु उपरांत रहने वाली आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। जैसे वो पहले कुआं होता था, पानी उससे निकलता था, एक लोहे की टिंडा सी, वो एक आती थी, वो खाली हो जाती थी, फिर नीचे भर के, वैसे ही हमारा जो ये जन्म मरण का चक्कर है चलता रहता है। वे मृत्यु उपरांत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। बस यही है, जो मैंने कमाया मेरा है, मैं इसको खाऊंगा, आराम करूंगा। ज़्यादा अपने भले के लिए अगर कोई भला मानस सतगुरु या कोई बोल देता है भी थोड़ा दान पुण्य करना, हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत है, मैं कर लूँगा, मैं अपना उद्धार कर लूँगा, वो ये नहीं सोचता। वो अपनी मैं में आता है कि मैं अपना जो इतना कुछ मेरे पास है उसमें दान करके अपना कल्याण कर लूँगा। लेकिन ये नहीं, वो भगवान को नहीं मानता। जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं का अंत कभी नहीं होता। दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में भगवान ने यही बताया था कि अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत बहुशाखाओं वाली हो जाती हैं। जैसे हम एक वो तोड़ते हैं कपोल ऊपर से किसी पौधे की, तो उसके नीचे से कई कपोले निकलती हैं। कभी देखा आपने ऊपर से, जैसे हम कोई तोड़ते हैं चीज़, 3-4 पत्तियों वाले एक डंठल ऐसे तोड़ते हैं तो नीचे से कई शाखाएं निकलती हैं। तो भगवान कहते हैं उनकी इच्छा ऐसी होती है, अगर एक पूरी हुई तो उसके साथ फिर अपने आप 10 इच्छाएं तो और जुड़ेंगी। मान लो जैसे हमने कमरे की इच्छा की है, हमारा कमरा बन गया, फिर हम सोचेंगे इसमें बेड भी चाहिए, इसमें सोफा भी चाहिए, इसमें पर्दे भी चाहिए, सोफे का कवर भी चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें फिर इच्छाएं बढ़ती जाएगी। कमरे की इच्छा हुई और उसके साथ जो शाखाएं हैं वो और आती गई। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य की ऐसे अवश्य बुद्धि हो जाती है, संसार में रमने वाली बुद्धि हो जाती है, तो उसकी तो शाखाएं बढ़ती जाएंगी, उनका कभी अंत हो नहीं सकता। और वो इसी इच्छाओं में मरेगा, इसी इच्छाओं में जन्मेगा और अपना संबंध भगवान से नहीं जोड़ेगा। असुर स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं, इनके आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, कि मैंने गुस्से से उसको दबा लिया, ये नहीं पता थोड़ी देर गुस्सा तो कर लिया, वो पता नहीं डर के मारे या इज्जत के मारे चुप हो गया है, अंदर से उसको हो रहा है कि मेरे को ये कुछ कह रहा है, वो पता नहीं इज्जत कर रहा है। और वो जो मूर्ख है वो सोचता है कि मेरे से जो डर गया मैं बहुत बलवान हूँ। तो वो भगवान कहते हैं कि जो ऐसे लाचार होकर मजबूर होकर बेचारा चुप कर जाता है तो वो अभिमानी सोचता है कि ये मेरे वश में है। लेकिन जब मौका आता है उसका भी बोलने का तो फिर वो भी 2 शब्द बोल ही लेता है। तो फिर जब वो बोलता है तो फिर वो क्रोधी को अपना भूल जाएगा कि मैंने क्या कहा, दूसरे का लेकर लड़ाई शुरू कर देगा कि इसने क्यों बोल दिया, जबकि उसने बेचारे ने इतना सुनने के बाद थोड़ी हिम्मत करी। लेकिन जो अभिमानी है वो उसका भी बुरा परिणाम निकालकर झगड़े को बढ़ा देगा, जैसे दुर्योधन। ये इसी में दुर्योधन और अर्जुन का ही तो है। दुर्योधन अगर मान लेता
भगवान कृष्ण की मान लेता, चलो पांडवों की नहीं बांधी, उनसे वैर था, तो भगवान कहते हैं वो कभी प्राणी सुधर नहीं सकता, उसका परिणाम बुरा ही होता है। वह इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, इतना आज किया, इतना कल करेंगे, इतना परसों करेंगे, बस इसी मनोरथ को पूरा करने के लिए इतना धन हमारे पास है, इतना फिर और हो जाएगा, फिर और करेंगे, बस इसी में लगा रहता है, ताना बाना घूमता रहता है। और देवी संपत्ति वाले साधकों के मन में कभी कभी व्यापार आदि को लेकर ऐसी सुफुरना या ऐसी शाखाएं, ऐसी लहरें अगर आ भी जाती हैं कि इतना काम तो हो गया, इतना करना बाकी है, इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा व्यापार आदि में आ गया है, इतना पैसा वहां देना है, आदि आदि, फिर उनमें और आश्रित संपत्ति वाली मनुष्यों में क्या अंतर हुआ। कहते हैं अगर भगवान के रास्ते पर जाकर भी सादगी और त्याग नहीं आया तो फिर उसमें और आश्रित संपत्ति वाले में कोई भेद नहीं है। दोनों की वृत्तियां एक सी दिखने पर भी दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है। देखो कोई अगर धन मांगने जा रहा है, वो जा रहा है, एक भगत है, उसके मन में है कि आज मैं कुछ लेके आऊंगा, अच्छा बनाकर भगवान को भोग लगाऊंगा। वो मांगने जा रहा है, वो भगवान के लिए जा रहा है। एक मांगने जा रहा है अपने परिवार कि आज मैं अपने बच्चों को कुछ खिलाऊंगा, वो भी मांगने जा रहा है। एक भगवान के पास मांगने के लिए जा रहा है कि मेरे को आज कोठी बंगला कार दे दे। मांगने तो तीनों निकले हैं, लेकिन तीनों में अलग है। जो भगवान के लिए मांगने के लिए जा रहा है, मांगना तो वो भी है, द्रव्य तो वो भी इकट्ठे कर रहा है, कहीं से सूजी लेगा, कहीं से चीनी लेगा, कहीं से ये ड्राई फ्रूट लेगा, मैं सुंदर हलवा बना के खिलाऊं या खीर बना के खिलाऊं। मांग तो वो भी रहा है, लेकिन उसका जो मांगना है, उसका जो लोभ है, वो भगवान के लिए है ना। मांगना उसका भी है, वो परिवार के लिए मांग रहा है, और मांगना उसका भी ठीक है कि वो अपने उस संपत्ति बढ़ाने के लिए मांग रहा है। कई बोलते हैं कि हम दोनों है, दिखता एक ही है मांगने वाला, तो लेकिन फर्क है। कहते भोगने और संग्रह करने का ये तरीका अलग है, इकट्ठा करने का और भोगने का तरीका अलग है। अपनी अपनी वृत्तियों में एक मांगने गया था माधोदास, उसका नाम बहुत हुआ, माधोदास भगत। उसको खुद जगन्नाथ अपना हाथ पकड़कर खुद माँ लक्ष्मी सोने के बर्तनों में आकर खिला के जाती थी। कहते वो मांगने गया, उस दिन भगवान कहते आज मैं तेरे घर आऊंगा, मेरे को क्या खिलाएगा। बोलता गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगा, आज ठंडी बहुत है। अब गया मांगने, एक ने दे दी चीनी, घी, सब कुछ मिल गया, ड्राई फ्रूट नहीं मिला। तो एक अमीर थी वैसे बहुत औरत वो, और वो किसी को कुछ देती नहीं थी। एक बार कहते वो अंधेरी चल रही थी, तो अंधेरी में पत्ते नहीं आ जाते अपने अपने आंगन में, तो उसने पत्ते जैसे झाड़ू के साथ इकट्ठे कर रही थी। तो इतने में एक फल बेचने वाला सिर पे टोकरी रखी हुई और जा रहा है, और जैसे उसने पत्ते इकट्ठे किए, एक पत्ता हवा से उड़ के उसकी टोकरी में चला गया, और झाड़ू हाथ में उसके पीछे पीछे जा रही है, अरे तो मेरा पत्ता लेके जा रहा है। अब वो बेचारा बोलते मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो खड़ा भी नहीं हुआ तेरे दरवाजे के आगे। वो ऐसे लड़ती थी सबके साथ। बोलती है वो देख तेरी टोकरी में है। अब बेचारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, बोलते ठीक है, टोकरी नीचे रखी। अब उसके जो आगे बड़ा पहले चबूतरे बने होते थे घर के आगे, टोकरी रखी, देखिए यही मेरा पत्ता है, निकाल मेरा पत्ता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पत्ता लेके जाने के लिए। निकाल दिया बेचारे ने। बोलती अच्छा निकाल दिया, टोकरी लगी उठाने, तो बोलती ऐसे कैसे जाएगा, जहाँ पर रखिए मेरे घर का किराया दे। उस बेचारे ने डर के मारे 2-4 फल उसकी टोकरी में झोली में डाल दिए, बिले पीछा छोड़। वहीं से माधोदास खड़ा था उसी औरत से मांगने के लिए, चल इससे थोड़ा ड्राई फ्रूट मांग ले, बाकी सब कुछ मिल गया। अब वो देख रहा है ये कैसी औरत है, उसको पत्ते के पीछे बेचारे को इतना। अब वो उसको माधोदास को बोलता है फल वाला, चल चल यहाँ मत खड़ा हो, जो तेरी झोली में है ना कभी वो भी ले ले। वो बोलता है नहीं, इसकी इतनी वृत्ति बुरी है, इसको थोड़ा सुधारने का एक मौका देता हूँ। अपने जगन्नाथ भगवान को याद करता है और उसके द्वारे पे जाता है, बोलता है माता कुछ दे। बोलती क्या, बोलती थोड़ा ड्राई फ्रूट कुछ दे दे, बाकी सब कुछ मिल गया, आज मैंने अपने भगवान को भोग लगाना, उसने मेरे घर आना है। बोलती अच्छा मैं क्यों दूं। एक बार तो अंदर चली गई है, सारे डब्बे डुब्बे खोल के भी देखते, सब कुछ था उसके घर। फिर बोलती क्यों, मैं क्यों दूं, ये कौन आया, इसने मेहनत करी है, इसके भगवान ने मेरे को दिए डिब्बे भर के, मैंने तो अपनी मेहनत से भरे है। फिर वापस आ गई। वो खड़े रहे, इतने में ना वो कहती खड़ा रोक दूंगी तो मैं भी नहीं। अब उनके मन में था कि मैं कुछ इसको देने की भावना आए, कि सूखे पत्ते तक गिरा हुआ पत्ता कहीं से उड़ के आए इकट्ठे हुए, उसमें से इसको मोह है कि ये मेरा है, तो इसका मोह किसी ना किसी तरह निकाल लूं, ये तो ज्यादा ही दलदल में फंसी हुई है। अब खड़े रहे माधोदास जी।
अब उन्होंने क्या किया, गुस्से से वो अपना जो, हाँ, उसको पत्थर मारने लगी फल वाले को। तो फिर बोलती हाँ मेरा पत्थर है, उसको मार के मैं पत्थर क्यों अपना घर का फेंक दूँ, ये पत्थर मेरे काम आएगा, कल को चूल्हा बनाऊंगी उसके काम आएगा। वो पत्थर रख के ना बोलती देखा मैं कितनी समझदार हूँ ना, पत्थर बचा लिया, आज मेरा चूल्हा बनाऊंगी। अब माधोदास देख रहे हैं, खड़े हैं, चूल्हा बनाया, उस पे मिट्टी का पोछा लगाने लगी। तो माधोदास कहते हैं माता दे दे थोड़ा सा कुछ, और कुछ नहीं, चल नहीं ड्राइवर चीनी दे दे 2 दाने, उसी हलवे में तेरे नाम का भी डाल दूंगा। बोलती चल चल कहाँ से आजा, कमा और खा। अब उसने ना बोलते खड़े चुप करके, बोलती जाता नहीं, वो जो पोछा था ना हाथ में, गुस्से से मारा माधोदास के मुंह के ऊपर। और माधोदास ने फिर भी बोला कि भगवान तेरे को सद्बुद्धि दे। और आकर वो जो सामने खड़ी थी जिसने रोका था इसके घर में ना जाना, वो बोलती मैंने बोला था ना ना जा। बोलते कोई बात नहीं, चाहे उसने पोछा दिया आज मिट्टी वाला, देने की आदत तो हुई, कुछ तो दिया है, आदत तो बदली है मैंने। अब चला गए, जाकर उसने बोला अब इसका तो ऐसे करूं, ये चाहे उसने मेरे को कपड़ा ही दिया गंदा मिट्टी का भरा हुआ, इसका कैसे उद्धार करूं। अब सोच सोच के उसको धोया, कपड़े को धोकर सुखाया, सुखाकर उसकी वो कतरे लंबी लंबी जितना कपड़ा था बना दी, फिर उसको बटा। बोलते आज भगवान ने आना, मेरी झोंपड़ी में तो प्रकाश भी नहीं है, चलो तेल तो मिला ही है मेरे को, तो ये कौन सा सारा हलवे में जला जाएगा। उसने दिए बनाए, दिए बनाकर वो बत्तियां उसमें डाली। देखो जो साधु सुधारने वाले होते हैं, बत्तियां डाली और उसी का प्रकाश किया घर में। कहते देखा चलो कुछ तो उसने दिया ना मेरे को, कितना काम आया वो कपड़ा, मेरे बत्तियां बन गई। उधर भगवान ने कहा भी रात को उसके सपने में आए, सपने में आए, उसका सारा जो धन है ना वो लेके जा रहे हैं, वो मर गई है, सब लेके जा रहे हैं। और वो पीछे भागती है, छोड़ो मेरा है, ये मेरा है, मैंने बहुत मुश्किल से कमाया, तुम कौन होते लेके जाने वाले। फिर वो कहते हैं तू मर गई, अब तेरा कुछ नहीं है। सपने में भगवान ने पूरी उसको लीला दिखा दी। जब जाग खुली तो देखा सब कुछ पड़ा है, सब कुछ देख रही है, देख रही है, ये झूठ है कि क्या है। इतने में दिन निकल आया, दिन निकल आया, माधोदास फिर मांगने निकल गए अपना, उन्होंने फिर दिनचर्या अपनी करनी थी शुरू। अब गए तो देखा तो बोलती इधर आ, भी कुछ दूं तेरे को। जहाँ पर वो मांगने जो देती थी ना उसको, उसी के घर के आसपास जाके खड़ी होगी। जब वो निकले तो बोलती कुछ ना लेके गई सामान पोटली में बांध के, नमक मिर्च हल्दी कुछ कुछ डाल के लेगी। तो बोलती ले, फिर उसका मन हट गया, फिर बोलती नहीं नहीं तू मेरे घर आएगा ना फिर दूंगी। फिर इतनी जल्दी वृत्तियां नहीं बदलती ना। फिर गए फिर कहा, फिर उसने कहा जो रात को मैंने देखा ये क्या था। वो कहते ये भगवान की लीला थी, तेरे ऊपर भगवान ने कृपा की और बहुत जल्दी कर दिया, जैसे तेरे विचार थे ना, तेरे कर्म थे, उस हिसाब से तो भगवान ने बहुत जल्दी कर दिया। फिर उसका जो ध्यान था वो दान में, फिर उसने अपना सारा अपना जीवन जो था बदला, दान पुण्य करा, और फिर मंदिर में भी जाने लगी, भगवान के लिए कुछ कुछ लेके जाने लगी। तो जो कहते हैं बदलने के लिए, जिसकी बदल जाए, और दुर्योधन जैसे कि तो बदली नहीं, भगवान खुद गए उसके घर में। जिसकी बदल जाए वो साधु संतों से भी बदल जाती है, गुरु महात्मा से बदल जाती है, और किसी शास्त्र पढ़ने से कोई लाइन ऐसी लग जाती है दिमाग को, तो बंदे की सारी जो गंदा अंदर विकारा निकल जाते हैं। लेकिन जो सुधरना ही ना चाहे, भगवान कहते हैं उसको कोई भी सुधार नहीं सकता। तो जो जिसके ये रहते हैं कि हम मौज करेंगे, हम दान करके अपना सुधार, वो भी अज्ञान से मोहित हैं, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। ऊंचे लोकों की अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है, क्योंकि इसमें तो भगवान का कोई दोष नहीं है कि नरक भगवान भेजते हैं। नरकों की प्राप्ति ये जो है ये हमारे भाव ही लेके जाते हैं। अगर हमारे भाव शुद्ध होंगे, शुद्ध भाव अगर भीतर होंगे तो काम भी अच्छा होगा, अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो नरक की लाइन लगेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं ये भी आप मनुष्य के अंदर से ही आता है। कहते अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले, वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। असुर स्वभाव वाले जो होते हैं, जो आसुरी स्वभाव है,
वो दिखते नहीं हैं, उनकी कोई दाढ़ी मूछें अलग नहीं होती। कहते सिर्फ उनके जो आचरण में लाने वाली बातें हैं उसी से पता चल जाता है ये असली स्वभाव का है। असली स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, जलते हैं, है ना, कई दिखावे के लिए करते हैं। ये भी एक स्पर्धा ही है, आसरी वृत्ति है कि उसने लड़की की शादी में ये किया था, इतना टेंट लगाया था, मैं उससे ज़्यादा लगाऊंगा। अरे उसको दिखाने के लिए तू ज़्यादा लगा रहा है, धन तो तेरा नष्ट हो रहा है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। और 2 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। जब तेरे से कोई ज़्यादा कर लेगा डेकोरेशन तो तेरा भी भूल जाएगा। तो ऐसे जो है वो जो दूसरे को दिखाने के लिए अकड़ जो रखते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, वह मनुष्य भी आसरी स्वभाव के होते हैं कि हम उसने यज्ञ किया, उसने तो इतने ब्राह्मण बुलाए हैं, इतना भोजन कराया, मैं ज़्यादा करा लूँगा, मैं ये करूँगा। प्रसिद्धि के लिए, जो अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए करते हैं, ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं। जो परमात्मा को मानता है वो कभी भी गलत विधि से नहीं करता, और जैसा उनका कर्म होगा वैसा फिर फल मिलेगा। असुर मनुष्यों की चेष्टाएं प्राय दिखावटी रहती हैं। जो भरा हुआ होगा, कहीं छलकता नहीं, कहते ना भरा बर्तन छलकता नहीं, जो भरा हुआ होगा, जिसके अंदर धन और धन देने वाला मालिक, माया और मायापति दोनों होंगे, वो कभी भी अभिमान नहीं करेगा, वो कभी भी अहंकार में नहीं आएगा, और कभी भी किसी को दिखावे के लिए नहीं करेगा। दिखावटी चेष्टा जो वो नहीं करेगा कि हम उनसे बढ़िया हैं, हम उनसे बढ़िया यज्ञ करते हैं, हम उनसे बढ़िया दान करते हैं, हम उनसे बढ़िया तीर्थ करते हैं, उसके मन में ये नहीं आएगा। वो यही कहेगा कि भगवान ने जो हमारे को दिया है, भगवान ने हमारे को इतनी सत्ता दी है खाने के लिए, मन बहलाने के लिए, हम उसी का दिया हुआ, हम उसी से उसी भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, तो उसी से हम हवन कर रहे हैं, उसी के दान कर रहे हैं। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य और दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं। भगवान कहते हैं ये ऐसे मनुष्य जो हैं, जो भोले मनुष्य हैं, जो प्रभु के रास्ते पर चलने वाले हैं, गुरु की आज्ञा मानने वाले हैं, गुरु के वचनों के चलने वाले हैं, गुरु सेवा करने वाले हैं, उनके साथ क्यों मैं जिनके सबके मन में रहता हूँ, और वो मुझ अंतर्यामी के साथ भी द्वेष करते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं। आसरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। वो यही कहते हैं कि मेरी बात को मानो, मैं सच्चा हूँ, बाकी तुम सब झूठे हो। ये सिद्धांत जो है ये खुद दुखी होता है, और दूसरे को जो दुखी होगा ना, वो अपना दुख दूसरे के ऊपर। अब जैसे मान लो पति पत्नी है, अब पत्नी को डांट पड़ी है ना पति से, वो गुस्सा किसके ऊपर निकालेगी? बच्चे के ऊपर। और बच्चा जाकर क्या करेगा? स्कूल में दूसरे बच्चे के ऊपर निकालेगा। जो दुखी होता है वो दुख दूसरे के ऊपर, भगवान कहते हैं, निकालता है। और जो ऐसे ही दुख जो दोष में बदल जाता है, फिर उसमें अच्छाई आ ही नहीं सकती, क्योंकि दोष बढ़ते जाएंगे। उसका हाथ एक बार उठ गया तो वो खुलता जाएगा। तो उन्हें संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। वो अपने आप को कहते हैं हम बड़े, हम बड़े, हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानी हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। मैं कुछ नहीं कहता, भगवान कहते क्या कहूँ, मैं भी उनका पिता हूँ, मारता नहीं हूँ, पर मैं उनके लिए आसरी योनियाँ जो है तैयार कर देता हूँ, नरक। भगवान का क्रूर निर्दय असुर मनुष्यों में भी अपनापन है। भगवान कहते हैं चाहे बच्चा बुरा हो, कितना भी बच्चा खराब हो, ऐबी हो, नशे में हो, लूला हो, लंगड़ा हो, मंद बुद्धि का हो, माँ बाप का उसमें ज़्यादा ध्यान जाएगा, सियाने में नहीं जाएगा। क्यों? कि वो तो समझदार है। माँ बाप का हमेशा उसी में ध्यान जाएगा जो बेचारा भटका हुआ है, या जो मंद बुद्धि है, जिस दिमाग कम है, हमेशा उसी की तरफ ध्यान। तो भगवान कहते हैं ऐसे भी मैं भी सबका माता पिता हूँ, दाता हूँ। तो मैं भी, मेरे सारे बच्चे हैं, चाहे वो बुरा कर रहे हैं चाहे अच्छा कर रहे हैं, पर क्या करूँ, ये कर देता हूँ कि उनको नरक में डाल देता हूँ। फिर भगवान का कहते मेरा मन दुखता है कि मैंने इनको मानुष जन्म दिया, ये अपना सुधार कर ले, अपना उद्धार कर ले, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाते। उस अवसर को ऐसे गवा देते हैं, ना तो अपना उद्धार कर सकते हैं, और मूढ़ बनकर
विश्वास घाती निकलते हैं। जैसे बच्चे को कुछ दे के भेजो या किसी को कोई काम सौंपो, वो ना करे तो फिर हम क्या कहते हैं, तू तो विश्वासघाती निकला, तेरे विश्वास पे मैंने ये किया और तूने मेरे को विश्वास धोखा दे दिया, तू विश्वासघाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे को दुख तो बहुत लगता है कि मेरे साथ विश्वासघात करते हैं। मैं इतना सुंदर शरीर दे के भेजता हूँ मानव तन कि जा इससे सुधार कर ले, अपना आवागमन मिटा ले, अगले पिछले कर्मों का सुधार कर ले, लेकिन वो करता नहीं है। तो वो मनुष्य जन्म से मेरी प्राप्ति करनी थी, जो वो मनुष्य जन्म ऐसे उल्टे अधम कामों में लगा देता है और उसी के कारण वो नरकों में चला जाता है। काम, क्रोध और लोभ, कहते हैं ये तीन जो है नरक के दरवाजे हैं। जीव आत्मा का पतन करने वाली ये तीनों ही हैं, काम और क्रोध और लोभ। देखो कामना अगर आएगी, हमने ये बनाना है, तभी तो वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, अगर पूरी आ जाएगी तो लोभ आएगा, क्योंकि उसके साथ और कामना बढ़ती जाएगी। तो भगवान कहते हैं ये तीन ही जो है नरक के द्वार हैं। जीव आत्मा का जो पतन करते हैं, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भोग की इच्छा लेकर काम तथा संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। ये तीनों ही असली संपत्ति के मूल हैं, ये मूल जड़ है। अगर ये जड़ खत्म होगी तो अंकुरित शाखाएं निकलेंगी नहीं। ये सब पाप इन तीनों से होते हैं। आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनका त्याग करना। त्याग का उद्देश्य रखो कि इनको त्यागें, इनके वश में ना हो। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता। अगर हमने गुस्से में आकर, अब मान लो पत्नी है, उसने बहुत स्वाद भोजन बनाया और उसके आगे रख के पति के आगे बोले ले खा ले, मार टफ ले, तो वो क्या होगा? वो भोजन स्वाद लगेगा? नहीं लगेगा ना। अगर चटनी के साथ, एक सब्जी के साथ प्यार से बैठ के पास में खिलाएगी तो पति को कितना आनंद आएगा। तो कहते हैं ना, वो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोभ वश में इकट्ठा किया हुआ जो है वो कभी भी कल्याणकारक नहीं होता, उनको तो त्याग देना चाहिए। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता। चाहे अगर एक हाथ में तो हमने पकड़ा हुआ है लोभ मोह को, और एक हाथ से अगर हम ज्ञान ध्यान कर भी रहे हैं तो वो नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं वो भी कल्याण करने वाला आचरण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों का कारण, संपूर्ण अच्छे गुणों का भक्षण करने वाले हैं। जो एक खीर का पतीला एक नींबू के चम्मच रस से सारा खराब हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे ही अगर हम कितना भी अच्छा काम कर रहे, जब हमने एक हाथ में पापों को पकड़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ को, तो वो भी उनके गुणों को भी वो भक्षण कर लेते हैं। तो आगे कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि, अंतकरण की शुद्धि कर सकता है और ना सुख शांति को प्राप्त कर सकता है, ना परम गति पा सकता है। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो पथ्य का त्याग कर और पथ्य का सेवन करता है, जो डॉक्टर ने दवाई दी हो उसको ना मानकर ना खाए तो रोग कहाँ से ठीक होगा। अगर अपनी इच्छा से बोलेगा नहीं उसने तो पैरासीटामोल भी है मैं दूसरी ले लूँ, तो रोग कहाँ से दूर होगा। तो भगवान कहते हैं उल्टा उससे रोग और बढ़ जाता है। अगर हम गुरु के नाम का जप करेंगे तो हमारी जो आसक्तियां हैं, जो काम, क्रोध थोड़ा कम होता जाएगा, लोभ कम होता जाएगा, रोग भी कम होता जाएगा, जैसे दवाई से कम होता है। पर भीतर में काम, क्रोध, लोभ रहने के कारण शास्त्र विधि की अवहेलना करके मन माने ढंग से जो काम करता है, नहीं नहीं गुरु जी तो ऐसे कह के गुरु के सामने हमने मान ली, उनके सामने कह लिया हम, हाँ गुरु जी, वो तो बेचारे समझाते हैं, अगर वो चले गए हम पीछे से वही अपना, नहीं नहीं गुरु की, हम अकेले हैं एकांत में तब भी गुरु की याद बनी रही, नहीं हमारे गुरु उस दिन आए थे ना, ऐसे कह के गए थे, ऐसे नहीं करना है ना। एकांत में भी चाहे वो हजारों मील दूर चले गए हों, लेकिन उनकी जो कही हुई बात, उनकी जो हमारे दिमाग में हमारे साथ है तो हमारा कल्याण करेगी। तो भगवान कहते हैं जो उनका ध्यान देता है उनके वचनों पर, तो उनके रोग भी, ये जो काम, क्रोध रूपी रोग हैं, ये सारे मिट जाते हैं। और जो अपने मन मानी ढंग से करता है वो ना इधर का ना उधर का रहता है, ना सुखी हो सकता है, क्योंकि उसके भीतर जो अभिमान और द्वेष की अग्नि जल रही है वो सब कुछ जला देती है। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। बोलते तेरे लिए जो शास्त्र है ना ठीक है, क्योंकि तेरा मन निर्मल हो चुका है। तेरे को मैं जो गीता ज्ञान सुना रहा हूँ, शास्त्र ज्ञान सुना रहा हूँ, तेरे अंदर बैठ जाएगा और तू कर्तव्य कर्म करने योग्य है। तू अपना कर्तव्य कर, तू कर्म करने योग्य है, तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करना चाहिए। पीछे 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि असुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते, उनको कोई पता ही नहीं। जिसकी बुद्धि आसुरी हो गई है, राक्षसी हो गई है, उसको भले बुरे का पता ही नहीं चलता, चाहे कितना समझाते रहो। अब बेटा अगर ऐसा है तो बाप बेचारा कितना समझाएगा, माथा पीट पीट के उसको समझाएगा, तो ऐसे कर, ऐसे नहीं, इसमें हानि है, लेकिन नहीं समझेगा। तो भगवान कहते हैं जो आसुरी स्वभाव वाले अपने कर्तव्य को भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसुरी स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। हे अर्जुन, जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा? यदि उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। क्योंकि जो गुरु बता के गए हैं, वो जो बता के गए हैं, उन्होंने पता नहीं कितने शास्त्र पढ़े हैं, जिनमें से उन्होंने जाना है, जानकर वो फिर बता के गए हैं कि आप तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं उनका निचोड़ आपको जो नाम रूपी में दे के जा रहा हूँ, बस उसको जपते रहो। उन्होंने कितने शास्त्रों का जो निचोड़ की एक बूंद की रस हमारे कान में मंत्र के रूप में डाल के जाते हैं, तो यही अगर हम उनकी नहीं मानेंगे, शास्त्रों में पढ़ने में टाइम गवाएंगे, वो हमारे को पक्की पकाई दे के जा रहे हैं, ले बेटा पक्का पकाया खा ले फल, है ना। तो वो फिर हम अगर उनकी नहीं मानते तो फिर हम उद्धार अपना नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं वही तो आकर उपदेश दे सकते हैं ना। जो गुरु जान चुके हैं परमात्मा क्या है, वो ही तो आगे किसी को ज्ञान देंगे कि हमने जान लिया है, हम औरों के भी मन के अंधेरे को दूर करें और प्रभु के रास्ते पर चलाएं। नहीं तो उनको क्या जरूरत है बेचारों को, वो तो अपने, उनको तो घर में बैठे भी कोई ना कोई रोटी दे जाएगा, दो फूल के, नहीं तो कहीं से मांग के भी खा लेंगे। वो क्यों आते हैं, क्यों बार बार हमारे पीछे फिरते हैं, क्यों जगह जगह जाते हैं, गली गली सतगुरु घूमते हैं, भी कोई हो जो हमारे ज्ञान से सुधर जाए, हमने जो पढ़ा हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, उसके उपयोग अच्छी जगह हो तो अपना उद्धार कर ले, इधर उधर ज्यादा घूमना ना पड़े। उस समय समाज की क्या परिस्थिति थी, किस किस परिस्थिति में क्या किया और क्यों किया, किस परिस्थिति में क्या कहा और क्यों कहा, इसका पूरा पता नहीं लग सकता। इसलिए इतिहास में आई अच्छी बातों से मार्गदर्शन तो हो सकता है, पर सत्य का निर्णय शास्त्र के विधि निषेध से ही हो सकता है। इतिहास से विधि प्रबल है और विविध से निषेध प्रबल है। इसलिए हे अर्जुन, तुम दैवी और संपत्ति, दैवी शक्ति तो तेरे में है, तो उसका उपयोग कर और धर्म का विजेता बन, युद्ध कर, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी जो वृत्ति है ये आसुरी नहीं है, तेरी वृत्ति जो है ये देवी है, देवी संपदा तेरे अंदर पूरी भरी पड़ी है। इसलिए हे अर्जुन, संशय मत कर, उठ खड़ा हो और युद्ध कर। बोल श्री गीता माता की जय। आज थोड़ा एक छोटी सी 4-5 लाइनें बनाई है। गीता नाम की चाय बड़ी मतवाली है, गरम गरम पियो मसाले वाली है। गीता नाम की चाय बड़ी मतवाली है, गरम गरम पियो मसाले वाली है। उसमें डाली है श्री कृष्ण ने प्रेम भाव की शक्कर, उसमें डाली है कृष्ण ने प्रेम भाव की शक्कर। इसको पी करके लोगे तुम विषय विकारों से टक्कर। अगर गीता पढ़ ली किसी ने तो उसको विषयों से छूटना आ जाएगा, और विषय विकार कैसे दूर भगाए जाते हैं, संशय कैसे भगाया जाता है, उसको
कहते हैं टक्कर, सामने आमने टक्कर लेने वाला, तो हमारे में भी शक्ति आएगी। बड़ी बलशाली है, गरम गरम पियो मसाले वाली है, गीता नाम की चाय बड़ी मतवाली है, गरम गरम पियो मसाले वाली है। श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें डाली है मैंने भक्ति नाम की पत्ती। ये 6 अध्याय जो हैं 6 से 13 तक, 7 से 13 तक ये भक्ति है ना। इसमें डाली है मैंने भक्ति नाम की चाय पत्ती, इसमें लगता है नहीं दाम बड़ी है सस्ती। ये चाय पीने के लिए ना तो आग जलानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत सस्ती है, 1 श्लोक 1 कप रोज पियो। इसमें लगता है नहीं दाम बड़ी ही है सस्ती, बड़ी बलशाली है, गरम गरम पियो मसाले वाली है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं इसमें डाला है कृष्ण ने सत्य नाम का दूध, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है, जहाँ सत्य है वहाँ विजय है ना। जहाँ पर सत्य है, सत्य की जय है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें डाला है कृष्ण ने सत्य नाम का दूध, इसको पीकर मिट जाएगी मन की छुआछूत, कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, सब छूट जाएगा। इसमें डाला है श्री कृष्ण ने नाम भक्ति ना सत्य नाम का दूध, इसको पीकर मिट जाएगी मन की छुआछूत, बड़ी शक्तिशाली है, गरमा गरम पियो मसाले वाली है। इसमें डाली है कृष्ण ने धर्म नाम की इलायची। भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन को, धर्म युद्ध कर धर्म विजेता बन, है ना। इसमें डाली है कृष्ण ने धर्म नाम की इलायची, इसको पीकर मिट जाएगी सब चिंता और दुख से मुक्ति। सब दुख तेरे छूट जाएंगे, ये मेरे चाचे, ये मेरे मामे, ये मेरा गुरु, ये मेरा दादा, सब कुछ छूट जाएगा, सब दुख छूट जाएंगे, सबसे मुक्ति मिलेगी। इसको पीकर मिट जाएगी सब चिंता और दुख से मुक्ति, बड़ी गुण वाली है, गरमा गरम पियो मसाले वाली है। आगे क्या कहते हैं, इसको पीने के लिए करना होगा मन खाली। कहते हैं कि हे अर्जुन अपने मन में से संशय निकाल। संशय जब तक एक गिलास में पहले गंद पड़ा है तो चाय कैसे डलेगी, उसको साफ करना पड़ेगा, पहले जो कुछ है उसको धोना पड़ेगा, साफ कप होगा, साफ गिलास होगा तभी तो क्या कहते हैं भगवान, इसको पीने के लिए करना होगा मन को खाली, फिर पी सकोगे तुम भक्ति रस की ये प्याली, भक्ति रस की ये प्याली, बड़ी मत वाली है, गरमा गरम पियो मसाले वाली है, गीता नाम की चाय बड़ी मत वाली है, गरमा गरम पियो मसाले वाली है। बोल गीता माता की जय। खोल दे खजाने माँ गीता, मुझको भी निहाल कर दे, मुझको भक्ति से हे गीता माता मालो माल कर दे। उम्र या धोखा दे गे रे हर हरे भजन, मैंने कल पर छोड़ा, यही सोचा था कल करेंगे, अभी तो समय नहीं है, कल करेंगे। हरे भजन मैंने कल पर छोड़ा, है ना, तो उम्र निकल गई धोखे में, उम्र हमें धोखा दे गई रे। हे गीता माता खोल दे खजाने अपने भक्ति के और भर दे सब में भरपूर खजाने। बोल गीता माता की जय। एक और बनाया था, 2 बनाए थे आपने बनाए? हाँ 2 बनाए थे, जो मन में आता है बना देते, लिख देती हो, पता नहीं अच्छे हैं कि प्रभु को पता है, स्वीकार कर ले। एक गीता ज्ञान की गंगा बहे दिन रात जो निकली श्री कृष्ण के वचनों से, गीता ज्ञान की गंगा बहे दिन रात निकली जो श्री कृष्ण के वचनों से। पहला ज्ञान क्या है, ज्ञान की गंगा है ना। पहला ज्ञान अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, मन से कर ले ध्यान, इसके बिना नहीं कल्याण, इसके बिना नहीं। हे अर्जुन ये विषाद को छोड़, सांख्य योग, कर्म योग मन से कर,
और इसमें ध्यान लगा, इसके बिना नहीं कल्याण, श्री कृष्ण के वचनों से गीता ज्ञान की गंगा बहे दिन रात, निकली जो श्री कृष्ण के वचनों से। और दूसरा ज्ञान क्या दे रहे हैं? दूसरा ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग। आत्मा को साध ले, आत्मा को मेरे में लगा दे, मन में धीरज धार इसका कर ले उधार। अपने मन को खाली कर, और मैं कह रहा हूं विजेता बन, धर्म का युद्ध कर। मन में धीरज धार इसका कर ले तू आदर सम्मान। इस गीता के जो मैं तेरे को सुना रहा हूं, इसका आदर और सम्मान कर। गीता ज्ञान की गंगा बहे दिन रात, निकली जो श्री कृष्ण के वचनों से। और तीसरा ज्ञान क्या देते हैं? तीसरा ज्ञान ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग, विभूति योग। मन से सेवा भाव नहीं, मन से सेवा भाव नहीं, रखो ईर्षा भाव। तो फिर कैसे होगा? अगर तेरे मन से यही नहीं निकलेगा कि मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे चाचे मामे गुरु सब रिश्तेदार है, साले हैं, इनको कैसे मारूं, जब तक तेरे मन से यही नहीं निकलेगा तब तक तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। निकाल अपने मन से, भाव जगा, धर्म विजेता बन। चौथा ज्ञान, चौथा ज्ञान विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र, कल था ना क्षेत्र क्या? क्षेत्र 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 विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग। सुन ले अर्जुन इन वचनों को करना बड़ा समान, सुन ले अर्जुन इन वचनों का करना बड़ा समान। इस जग में मिलेगा तुझको मान, क्योंकि सब कहेंगे अर्जुन ने धर्म युद्ध किया, तेरे को मान मिलेगा। ये नहीं आज, आने वाले युगों युगों तक तेरे को मान मिलेगा। इस जग में मिलेगा तुझको मान, ये ले तू अर्जुन जान। गीता ज्ञान की गंगा बहे दिन रात, निकली जो श्री कृष्ण के मुख से। पांचवा ज्ञान पुरुषोत्तम योग, दैव सुर संपत्ति विभाग, श्रद्धा त्रय विभाग योग। क्या लाया तू साथ अर्जुन, क्या लेकर तू जाएगा? मत करना अभिमान गर्व तू, मैं मेरे को त्याग जरा। ये कल का, आज का तो ये ना दैवी संपत्ति, कल के भी फिर मैंने 2 अध्याय को अक्षर जोड़ ही दिए बीच में। मैं मेरे को त्याग जरा, विजेता धर्म का बन जा तू। मैं मेरे को त्याग जरा, विजेता धर्म का बन जा तू। गीता ज्ञान की गंगा बहे दिन रात, जो निकली श्री कृष्ण के मुख से। वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा लगा? भक्ति क्या है? भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का मूल क्या है? भक्ति योग का उद्देश्य क्या है? भक्ति योग कैसे किया जाता है? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति योग के प्रचारक कौन है ना? कृष्ण कन्हैया। तो अगर वो ये योग, भक्ति का योग जो है अपने साथ जोड़ ले तो योग हो जाएगा हमारा, है ना? सांख्य योग, कर्म योग, ये भगवान ने सारे योग ही तो बताए हैं। योग मैंने जोड़ना, अपने मन को मेरे साथ जोड़ लो तो वो भक्ति योग बन गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक भजन गाए, देर तो नहीं हो रही? नहीं। हाँ। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। हे भगवान, हम कुछ भी करेंगे आधार तो आपका चाहिए। अब कोई मकान बनाते हैं तो स्तंभ तो खड़े करने पड़ते हैं ना। हम कुछ भी करेंगे जब तक आपका आधार नहीं होगा, आपका कृपा रूपी हाथ हमारे सर पर नहीं होगा, हमारा हाथ पकड़ के नहीं रखोगे, हम कैसे कर पाएंगे। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। स्वीकार करो मोहन, प्रणाम हमारा है। स्वीकार करो मोहन, प्रणाम हमारा है। इस जग में रमे हो तुम, मेरे दिल में बसे हो तुम।
इस जग में रमे हो तुम, मेरे दिल में बसे हो तुम। तुम्हें पल बिना बिसराऊं, तुम्हें पल बिना बिसराऊं। इस तन में रमे हो तुम, तुम्हें पल बिना बिसराऊं। इस तन में रमे हो तुम। मत मुझसे बिछुड़ जाना, मत हमसे बिछुड़ जाना। हम भी तो तुम्हारे हैं, हम भी तो तुम्हारे हैं। तन मन भी तुम्हारा है। स्वीकार करो मोहन, परनाम हमारा है। अर्जी स्वीकार करो, भव सागर पार करो। अर्जी स्वीकार करो, भव सागर पार करो। फिर हाथ उठा करके, फिर हाथ उठा करके मेरा उद्धार करो। फिर हाथ उठा करके हम सब का उद्धार करो। गिरते को उठाना ही, गिरते को उठाना ही प्रभु काम तुम्हारा है। गिरते को उठाना ही प्रभु नाम तुम्हारा है। कहते हैं तेरे दर पे तकदीर सवरती है। कहते हैं तेरे दर पे तकदीर सवरती है। जो डूबने वाली हो, जो डूबने वाली हो, वो नाव उभरती है। जो डूबने वाली हो, वो नाव उभरती है। दर दर पे भटके हम, दर दर पे भटके हम, क्यों किस्मत के मारे। तुम अपना बना लो अब, आधार तुम्हारा है। तुम अपना बना लो अब, क्योंकि आधार तुम्हारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। स्वीकार करो भगवन, परिणाम हमारा है। स्वीकार करो भगवन, आधार हमारा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम खा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम खा रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहा है एक जा रहा है।
सत्य नियम है इसी धरा का, एक आ रहा है एक जा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा। जिन्होंने भेजा है जग में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आ। जैसे हम हवाई जहाज की टिकट कटाते हैं तो वापसी डेट लिखी होती है, इतने तारीख को वापस आना है। ऐसे भगवान ने ये जो मानव रूपी जहाज में बनाकर भेजा है ना, तो उसने वापसी टिकट हम साइन करके आए हुए हैं। इस तरीके को इतने श्वास, एक श्वास भी नहीं रुकता, उस श्वास पर हम पहुंच जाएंगे तेरे पास। और अपने साइन भगवान कहते हैं, साइन करवाता है भगवान, देख ले कल को ना बोलियो मेरे को कम दिए, नहीं बस जल्दी भेज दे। वही तो, जिन्होंने भेजा है जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, वही तो वापिस बुला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं धरा पर, वही तो वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लाली। अब मेहंदी के पत्ते तो हरे हैं, अब तुझे चल पड़ी हैं कीपे कूपे। वैसे मेहंदी के पत्ते हरे हैं ना, उसमें लाली दिखती नहीं है, लेकिन जब उसको पीस कर हाथों में लगाते थे तो कितनी लाल हो जाती थी। और धान की, ये गेहूं की एक एक दाने को कैसे पैक करके बाली के ऊपर लगाया हुआ है, जबकि पहले घास दिखता है। और एक दाना बोने के इतना गुच्छा निकलता है, कितनी बालियां निकलती हैं, एक दाने के 1000 गुना करके वापस करता है। बैठा है जो धान की बालियों में, समाया मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, रंग बिरंगे फूल खिला रहा। कहीं बुर्श, कहीं देखा है खेत के किनारे, बाग के किनारे भगवान रंग का डिब्बा और पेंट बुर्श लेके बैठा हो? देखा है? नहीं देखा ना। कोई मकान बने तो बाहर दिखते हैं पेंट करने वाले, कोई पेंटिंग करता है तो उसके भी रंग रंग कई पड़े होते हैं, ब्रश कई डब्बियां रंगों की है ना, लेकिन उसका कोई ब्रश नहीं, कोई डिब्बा नहीं, और फिर भी रंग बिरंगे। देखो कितनी अच्छी शेड बढ़ता है पत्तों में। और पैकिंग देखो भगवान की, कभी खुल नहीं सकती है ना। उसको खोलने के लिए आजकल वैज्ञानिकों ने मशीनें बनाई हैं, धान निकालने वाली, गेहूं निकालने वाली मशीनें बनी है, जबकि उसको कोई खोल नहीं सकता, किसी की ताकत ही नहीं। जिसको उसने भेज दिया पैक करके, कोई खोल सकता नहीं। हमारा टिफिन भी दुकान तक, दही किधर होता है, सलाद किधर होता है ना। तो ये भगवान की सत्ता है, उसकी भगवान की सत्ता को बार बार नमस्कार। प्रकृति बनाने वाले और बना के चलाने वाले, उसको नमस्कार। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे कि न, क्योंकि हम तो बहुत पापी हैं, अधर्मी हैं, अवगुणी हैं। अगर नाथ देखोगे, पर हमारे को चाह तो है कि हम आपको मिलें, आपको पाएं, आपकी भक्ति करें, आपका नाम जपें, आपके भक्तों के साथ बैठें, आपके भेजे हुए गुरुओं के दिए हुए नाम का मनन करें। हमारा दिल तो कर रहा है, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, पतितों को पावन करते हो दया निधि। पतितों, कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे पतितों को पावन करने वाले, हे अनाथों के नाथ,
पतितों को पावन करते हो, दया निधि तेरी कृपा के हम भी सहार। क्योंकि हमने सुना हुआ है तूने इतने इतने बड़े बड़ों को तारा है। अजामिल, अब गीध क्या था? एक राक्षस मांस खाने वाला, राक्षसों की रीति वाला ही हो गया। उसको तूने गोद में लेकर प्यार से उसकी क्रियाक्रम तक कर दिया, उसको तार दिया। शबरी क्या रूप की रानी थी? कोई ब्राह्मणी थी? कोई जात की ऊंची थी? है ना? कुब्जा क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी करूप, उसको सुंदर स्वरूप दिया और अपना बना लिया। हमने सुना है, बहुत सुना है, पढ़ा भी है, तूने कईयों को तारा है। तो हम भी अब तेरी पथ पर चले हैं, हमको भी तारना। पतितों को पावन करते हो, दया निधि तेरी कृपा के हम भी सहारे हैं। हमारे लिए गणिका अजामिल को पल में तारा, गणिका अजामिल को पल में तारा। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर की। माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम, हमारे से अधम कोई नहीं है। हम मान रहे हैं, हम अपने गुनाह मान रहे हैं कि हमने बहुत गुनाह किए, आपको नहीं माना, संसार को पकड़ के रखा। जिनको अपना बनाते रहे वो आगे आगे दौड़ते रहे, जो हमारे को अपना बनाता रहा उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारे को पता है हमने बहुत गलतियां की हैं। हम माना अधम है अपावन कुटिल है, सब कुछ है पर भगवान है तो तुम्हारे, सब कुछ है भगवान है तो तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे सब कुछ है पर भगवान तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, डूबते रहेंगे हम, दलदल में फंसे रहेंगे। सब कुछ है पर मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। शुद्ध करने में करना मदद हमारी। जैसे अर्जुन को बार बार समझाकर उसका मन शुद्ध कर रहे हो, साफ कर रहे हो, संशय निकाल रहे हो, विकारों को निकाल रहे हो, ऐसे हमारा भी मन शुद्ध करना। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, शुद्ध करने में करना मदद हमारी, शुद्ध करने में करना मदद हमारी। तभी तो लगेंगे हम भी किनार, क्योंकि हम तो वैसे समुद्र में बैठे हुए हैं। भगवान अपनी कृपा अपनी दया रखना। आप मर्यादा कितनी बना के रखी है, कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, डर लगता है कभी कभी। हम सोए हुए हो, क्या पता भगवान का, है ना? तो इनसे बचा के रखना। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। ये दो दरिया बह रहा है, भवसागर है, तो कैसे लगेंगे हम किनारे। हे भगवान आप अपनी कृपा दृष्टि रखना और हम सब पर, हम सब का हाथ पकड़ के रखना। ये जो भगवान की कृपा जब हो जाती है तो फिर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान को बस यही बोले कि हम शरणागत हैं प्रभु, प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हमने सुना है विभीषण आया, उसको आपने पल भर में लंकेश कह दिया, है ना? तो जबकि बाकियों ने विरोध किया, सुग्रीव जैसों ने, सब ने विरोध किया, राम जी ये क्या किया, अभी रावण तो जिंदा है, लंका पहले इसको बोल दिया, अगर रावण ना मरा तो इसको लंका कहाँ से दोगे, लंकेश कह दिया, राजा कह दिया। तो बोलते कोई बात नहीं, मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा, अयोध्या नरेश बना दूंगा। तो बोलते अगर कहते अगर अयोध्या भरत ने लक्ष्मण ने ना देने दी, भाई हैं, बोलते ये मेरे से अलग नहीं है, अगर ना देने देंगे, चलो आपके मन में आया भाई है ना देने दे, तो मैं अलग बसा लूंगा, जो मेरा हिस्सा मैं इसको दे दूंगा। कितने दयालु हैं। तो भगवान, तो हमने सुना है कि आप शरणागतों के प्रतिपालक हो,
प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हमारे मन में इतना कलुष, इतनी काई जमी हुई है विषय विकारों की, हमारा मन इतना मैला है कि निस्तार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय के कलुषित हैं, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी भी तुम में लय हैं, ध्यानी भी तुम में लय हैं। ज्ञानी भी तुम में लय हैं, ध्यानी भी तुम में लय हैं। हम चंचल अज्ञानी चित, हमारे में इतना अज्ञान भरा है। वो कहते हैं ना, एक भजन है, मेरे दिल की रूह के डॉक्टर इलाज करना, क्योंकि मुझको बीमारी है भारी। तो आप डॉक्टर बनकर हमारा उपचार करना, क्योंकि हम चंचल अज्ञानी चित, उपचार करो तो माने। हम चंचल चित अज्ञानी, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख ले विनय सुनाए, क्योंकि हम संसार को पकड़ते रहे, आपसे बेमुख रहे। अब हम कौन सा मुख आपके सामने लेकर आए कि भगवान हमारा उद्धार करो। फिर भी हम आ रहे हैं, क्यों कि आप पतितों को उठाने वाले हो, शरणागतों को उठाने वाले हो, अपने चरणों से लगाने वाले हो। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। हम कैसे तुमको भाए। अनगिनत अपराध किए हैं, अनगिनत अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अनगिनत अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया झरझर है ना, मेरे झरझर हैं पाँव, संभालो हरि जी। क्योंकि अब एक तो बुढ़ापा, एक दुख, एक शरीर में जो सत नहीं है, पाँव लड़खड़ा रहे हैं। अर्जुन के पाँव लड़खड़ा रहे तो उसको इतना सहारा दिया, उसको अपना बनाकर पूरा ज्ञान, इतना 45 मिनट तक उसके साथ माथापैची की, सारे शास्त्रों का 700 श्लोक सुना दिए। तो हम भी तो शिथिल हो रहे हैं, अब काया काम नहीं कर रही। मेरे झरझर हैं पाँव, संभालो प्रभु जी, मेरे झरझर हैं पाँव, संभालो प्रभु जी, मेरे झरझर हैं पाँव, संभालो प्रभु जी, मेरे झरझर हैं पाँव। इसलिए
जीवन नैया झर झर है, सारी पुरानी हो चुकी है जीवन की नैया। क्या पता कहाँ से सुराख हो जाए, कौन सा पेच ढीला हो जाए, सब पेचों में जंग लगा पड़ा है। सारी नैया जो है पुरानी लकड़ियों को सब खाई पड़ी है। जीवन नैया जो है, जीवन नैया झर झर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया झर झर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे में हमको प्रभु जी भव पार करो तो जाने। ऐसे में हमको प्रभु जी भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, दीदार कर तो जाने। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। और हमें अपनी प्रिया जी के दर्शन करने दे। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है, बातें हैं ढेर सारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। कहने दे मुझको मेरे मन में जो चल रहा है। कहने दो मुझको मेरे मन में जो चल रहा है। इस आस के सहारे जीवन निकल रहा। कभी तो मिलेगी, कभी तो दिल की बताऊं, कभी तो सुनेगी, सुनकर कभी तो हमें सहारा देगी। इस आस के सहारे ये जीवन निकल रहा है। इस आस के सहारे जीवन निकल रहा है। कहने दे मुझको मेरे मन में जो चल रहा है। कहने दो मुझको मेरे मन में जो चल रहा है। बड़ी मुश्किलों को सहकर, बड़ी मुश्किलों को सहकर आई है मेरी बारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। भव सिंधु में गिरी हूँ, कैसे मुझे उभारा। भव सिंधु में गिरी हूँ, कैसे मुझे उभारा। मैं खुद नहीं हूँ आई। हे प्रभु, आपका इशारा होता है तभी तो मंदिर में आते हैं हम। मैं खुद नहीं हूँ आई, तेरा हुआ इशारा। क्या क्या सुनाऊं तुझको, क्या क्या सुनाऊं तुझको। मैं निर्गुण अवगुणहारी। पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। जग ने जो तीर मारे, मैं धर से गिर चुकी थी। जग ने जो तीर मारे, मैं दर से गिर चुकी थी। मैं धक से गिर पड़ी थी। जब होश आई मुझको, जब होश आई मुझको, तू सामने खड़ी थी। जब होश आई मुझको, मेरे सामने खड़ी थी। फिर ऐसा हाथ थामा,
फिर ऐसा हाथ थामा, चढ़ गीता की कुमारी, पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी, पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। मेरे पास वक्त कम है, बातें हैं ढेर सारी, मेरे पास वक्त कम है, बातें हैं ढेर सारी, पर्दा न कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे ये बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों की झिलमिल से आवाज आई राधे राधे, तारों की झिलमिल से आवाज राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे। ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे। यमुना की लहरों से आवाज आए राधे राधे, यमुना की लहरों से आवाज आए राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई। ये राधे नाम तो शंकर के डमरू से पहले निकल चुका था, जब ब्रह्मा विष्णु ये राधे के नीचे बिछाने के लिए गुदड़ी बना रहे थे, ताना बाना बुन रहे थे। वे राधा जा रही है, उसके नीचे क्या बचाना है, ताना बाना बोल रहे थे, गुदड़ी बना रहे थे, और शंकर जी के डमरू से तभी आवाज निकली थी राधे राधे। पहले उनसे गा लिया था राधे राधे। गणेश जी पार्वती के पुत्र तो बाद में बने हैं, ये पहले ही है विनायक। उन्होंने प्रार्थना करके कि विनायक जैसा पुत्र हो हमारा। किसी ने नाम गुणेश रखा, किसी ने गणेश रखा, किसी ने नाम बदलते गए, लेकिन गणेश तो आदि अनादि है। गणेश पार्वती का पुत्र नहीं है। उन्होंने मांगा था कि मेरा गणेश जैसा, विनायक जैसा पुत्र हो। इसीलिए कार्तिक कोई उलझन होती थी तो गणेश जी सुलझाते थे, बुद्धि वाले है ना। देवताओं का कोई भी काम अड़चन में आता था तो गणेश जी के पास जाते थे, वो सुलझाते थे। गणेश जी को इसलिए बोला बुद्धि का दाता। तो शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे।
हे रुक्मन भी बोले राधे, सत्यभामा बोले राधे। राधे राधे बोलती थी पर अंदर से जलन भी होती थी। रुक्मन भी बोले राधे, सत्यभामा बोले राधे, कृष्ण की मुरली से आवाज आए राधे राधे, कृष्ण की मुरली से आवाज आए राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल। बीच में मेरे को एक भाव याद आ गया। राधा नाम से इनको चिढ़ होती थी। 16,108 रानियों को चिढ़ होती थी कि जब रात को सोए सोए भी कृष्ण, राधा तो इधर ही रह गई थी बरसाने में, मथुरा में, तो कृष्ण सोए सोए भी राधा राधा राधा। तो एक दिन सत्यभामा ने जाकर रुक्मिणी को बोला कि इस मुंह में से कौन सी आवाज आती है? बोलती कौन? कान लगा के सुना, बोलती राधे राधे। बोलते राधे कौन है? कहती कौन है राधा? हम इतनी सारी सामने सेवा कर रही हैं, खाना दे रही हैं, कपड़े धो रही हैं, पूरा घर का काम कर रही हैं, पूरी सेवा कर रही हैं, और नाम राधा 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 कौन है? तो एक रुक्मिणी और सत्यभामा जो 8 पटरानियां हैं, इन्होंने मिलकर सलाह की कि हम देखते हैं कौन है। भगवान ने पूरा, हाय मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, पूरा लेटना शुरू कर दिया। अब पूरे पूरे वैद आ गए। पहले रुक्मिणी ने घर के जैसे आड़ तोड़ करते हैं, जैसे बुजुर्ग करती हैं, कोई ज्वाइन दे रही है, कोई कुछ दे रही है। भगवान कहते राम नहीं आ रहा। अब वैद आए, सारे वैद आ गए। अब वैदों की भी दवाई ली, क्योंकि भगवान ने तो लीला दिखानी थी। जिससे तुम ईर्ष्या करती हो वो राधा कौन है? तो भगवान बोले अभी ठीक नहीं हो रहा। बोलते जाओ किसी बाहर से कोई वैद लेके आओ। अब भगवान तो बोल नहीं रहे। जो वैद आए हुए सारे इकट्ठे हुए आपस में सलामा कर रहे हैं, वहां से मंगा लो, वहां से मंगा लो। तो बोलते ऐसे करो, भगवान से पूछो, सारे जगत के दुख दूर करता है, अपना कोई कारण इसको पता तो हमारे को बता दे। अब आए भगवान के पास, बोलते बताओ, सारी दुनिया के दुख मिटाने वाले, दुख दर्द मिटाने वाले, अपना दर्द कोई दवा है आपको पता है तो बता दो, हम लेके आते हैं। बोलते हाँ एक है। मेरी रानियों को बोलो कोई अपने चरण धोकर मेरे को पानी पिला दे, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब वो गए। बोलते ये तो आसान सा है। पहले गए रुक्मिणी के पास। बोलते रुक्मिणी, भगवान कहते हैं अगर तू अपने पैर धो के मेरे को पिला देगी ना तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। बोलती हाय मैं नरक में जाऊं, अपने पति को अपने चरणों के धोवन दे के मैं नरक में जाऊं? ना, ऐसा नहीं कर सकती। सबके पास घूमे, जितने भी द्वारका में थे सबके पास भी। कोई कल को ये ना बोले कि राधा का नाम ऊंचा क्यों है और राधा संग में को खड़ी है। देखो कोई रुक्मन सत्यभामा है, सबकी मूर्तियां, सबकी किताबें अंदर पड़ी हैं, और जहां देखो राधा संग में खड़ी है ना। तो भगवान ने सोचा, बोला इन्होंने, एक बोलती पता नहीं ये रुक्मिणी के जामवंती के मन में आया, किसी के मन में आया, राधा राधा करता है, उसी के पास जाओ ना, देखते हैं क्या करती है वो। अब गए, भेजा, जाओ भाई। उदो आ गया। उदो गया, जाके बोलता राधा बड़ी खुश होगी भी कोई संदेश आया है भगवान का, क्योंकि भगवान जब उदो को भेजते थे अपना रूप देकर भेजते, वैसा ही लगता था जैसे भगवान कृष्ण आ रहे हैं। अब गई राधा बड़ी खुश हुई तो बोलती हाँ जी भी ठीक ठाक है सब। बोलते कुछ ठीक ठाक नहीं है। बोलते क्या? नारद गए। बोलते उनको, बोलते मैं नहीं नारद जाऊंगा, मेरा तो वो ज्ञान का पर्दा सारा फाड़ देती हैं बेटियां, मेरे को तो टिकने नहीं देती। नारद ऋषि बोलते चलो मैं जाता हूँ। ये नारद ऋषि पहले जैसे जाते हैं, बीना बजाते, खुश गान बनाते, मुस्कुराते, हंसते हंसाते, नाचते गाते। तो आज उस दिन बहुत मुंह लटकाए हुए गए। बोलती राधा क्या बात है, सब ठीक तो है? बोलते कुछ भी ठीक नहीं है। बोलती क्या बात है? बोलते आज तो श्री कृष्ण के पेट में इतनी दर्द हो रही है। कहती क्या तुम्हारा, हम तो गाँव में रहते हैं, तुम इतने बड़े शहर में द्वारका में, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला तुम्हारे को जो हम कृष्ण का दर्द ठीक करे? बोलते कोई डॉक्टर काम ही नहीं कर रहा, किसी की दवाई नहीं लग रही। तो बोलते फिर अब इधर गांव में कौन सा कोई डॉक्टर मिलेगा? बोलते पता नहीं, वो कहते हैं कि कोई भी अपने चरणों की धूल कोई चटा दे मेरे को या घोल के पिला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब इतनी सुनी है राधा ने। राधा जमुना के किनारे बैठी रहती थी, अभी आएगा राधा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी कृष्ण आएंगे, अभी कृष्ण आएंगे। राधा गई, कुछ नहीं बोली, यमुना में गई, पैर गिल्ले किए, आई, रमण रेत में पैर और अपनी चुन्नियां बिछा दी। सारी गोपियों ने चुन्नियां अपनी बिछा दी, जाए यमुना में, और गिल्ले पैर में रेत जितनी चपक जाती आके उस पे झाड़े, फिर चली जाए। फिर सबने अपनी पोटलियां बांध दी, सबने पोटलियां बांध दी। अब नारद मुनि कहते उठाऊं कैसे? बोलते तो ले जा, इतनी देर से तड़फ रहा है हमारा, जब द्वारका से तो वृंदावन आने कितना टाइम लगा है। आगे से कभी हमारे कृष्ण की पेट दर्द हो, इतना समय खराब ना हो, इतना तड़फे ना हो इतनी देर भी, आगे तुम्हारे काम आएगी, ले जा सारी पोटलियां। अब नारद ऋषि उठा के बेचारे गए, थके सारे, जब पटकी। बोलते ले, वो बोलते इतनी सारी।
तो कृष्ण बैठ के उठ के लीला तो दिखानी थी रुक्मिणी को। तो बोलते ये बोलते बस उन्होंने तो कुछ पूछा नहीं। बोलते ना, कहते उन्होंने ये नहीं सोचा कि कृष्ण को हम अपने पैरों की मिट्टी देंगे, वो खाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। बोलते ना, उनको तो पूछने की कुछ नहीं, वो तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो तो चलती गई आती गई बस झाड़ती गई। तो कृष्ण ने बोला ये है बस राधा, तुम सोचती रहेगी नरक स्वर्ग, ये है राधा का प्रेम, जिसने पूरी बात भी नहीं सुनी और इतने कट्टर बन के भेज दिए, ये है मेरी गोपियां। इसीलिए तुम कहते हो ना गोपियां गोपियां, ये है मेरी गोपियां, प्रेम की भूखी हैं, भाव की भूखी हैं, मेरे को एक पल दुखी नहीं देख सकती। एक बार फिर हो गया था, वो कुरुक्षेत्र में जब आए सारे ग्रहण लगा, तो भगवान 11 वर्ष के थे जब वृंदावन से गए थे, 111 वर्ष के जब कुरुक्षेत्र में आए, पता चला इनको भी ग्रहण का मेला लगा, कृष्ण जी आ रहे हैं, पूरी द्वारका साथ आई, सोने के रथ पे आए, राजा थे तो आए, तो इनको पता चला तो ये गई, यहाँ से पैदल गए बेचारे कुरुक्षेत्र गए। तो जब उसको बोला, राधा पहली बैठी थी, राधा को कृष्ण मिले, अब इनके पहले कृष्ण मिल चुके, अब इनको जलन होगी भी, देखो राधा दिखते ही कृष्ण उसके पास जाके बैठ गए हैं। इन्होंने क्या किया, गरम गरम दूध दो बोलता राधा को पिला गई। अब राधा के अंदर तो भगवान के चरण है, भगवान के पैर जल गए। जब रात को रुक्मिणी दबाने लगी, बोलती ये क्या छाले कैसे है पैर में? बोलते खुद ही जला के खुद पूछती है बोलती कैसे, मैंने कहाँ जलाया? तो बोलती मेरी राधा को गरम गरम दूध नहीं पिलाया तुमने। तो ये है राधा। राधा क्या है? राधा शक्ति है भगवान की। कई कह देते हैं ना राधा राधा राधा, राधा जो है, राधा एक धारा है प्रेम की, बहती हुई धारा। कहते हैं राधा 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 राधा, धारा 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 बोलो तो राधा राधा निकलेगा। ये एक प्रेम की धारा है, ना टूटने वाली। कई बार हम किसी बड़ी केंडी में से छोटी शीशी में तेल डालना होता है, तो जब तक उसकी धार नहीं बनाते वो गिरने लग जाता है। या तो कीप रखेंगे या फिर उसकी धार बनाएंगे। ये धार जो है इधर उधर ना गिरने वाला, ये राधा प्रेम है, प्रेम की धारा है। और राधा का कहते हैं रंग इतना वो है, इतना सुनहरी रंग है इसका कि सोने को आप जब पिघलाते हैं तो कितना पीला हो जाता है ना, उसको कहते पता नहीं 100 बार के 1000 बार पिघलाओ, उसी पिघले हुए को जो वो पीला रंग निकलता है, निखरा हुआ, वो राधा का रंग है। और कभी आपने सोचा, मंदिर जाते हो, भगवान ने पीला क्यों पहना होता है और राधा रानी की नीली साड़ी क्यों होती है? कभी देखा है? नहीं देखा ना, कभी सोचा नहीं। पहना देखा तो है, पहना देखा, सोचा नहीं ना कभी। ये कृष्ण पहनते हैं पीताम्बरी, क्योंकि राधा का पीला रंग है, और शाम का नीलवा रंग, तो राधा नीला। उसका प्रेम का रंग वो पहनती है और उसके प्रेम का रंग वो पहनते हैं। कभी मंदिर जाते तो ये चीजें नोट करो, नहीं पता तो किसी से पूछो। ये भगवान के प्रेम की निशानियां हैं, है ना। तो नीलांबरी और पीताम्बरी, पीताम्बरी राधा और नीलांबरी श्री कृष्ण। नीलवरा नीलमणि, बोल नीलमणि की जय, राधा रानी सरकार की, राधा के प्यार की जय। प्रेम हमेशा जीतता है, प्रेम के अवतार हैं कृष्ण, है ना। प्रेम ही जीतता है। अर्जुन को कह रहे हैं ना, तो प्रेमी बन, धर्मात्मा बन, प्रेमी बन। तो प्रेम के अवतार कृष्ण प्रेम के अवतार ही हैं। बाकी तो राम जी ने सारा कुछ कर दिया था, थोड़े ही रह गए थे मारने के लिए, तो ये प्रेम का अवतार बन के आए। प्रेम की बंसी बजाई है ना, इतना बंसी में प्रेम था कि सब इकट्ठे हो जाते थे, है ना। सब गोपियां, सब बंसी की धुनें भी अलग थी। एक धुन थी जो गायों को सुनाई देती, सारी इकट्ठी हो जाती थी। एक धुन थी गोप ग्वाली इकट्ठे होते। एक धुन थी जो सिर्फ उसकी सखियां गोपियां जो उसके प्रेम में तड़पती थी, वो इकट्ठी होती थी। भगवान अलग अलग इशारों से बुलाते थे, अलग अलग बंसरी की धुनें। 7 बंसी ने बोला ना, राधा को भी एक बार बंसी से जलन होगी। कहते तू हमेशा उसके होठों से लगी रहती है, भगवान तेरे को ही हमेशा साथ रखते हैं। तो बोलती पहले कुछ खोना पड़ता है। मैं बांस में लगा हुआ एक बांस था, मेरे को उखाड़ा, फिर मेरे अंदर छेद किए, मैं कुछ नहीं बोली, उफ तक नहीं बोली। तो मैं फिर मेरे को गर्म सरिये से सुराख किए, तो फिर जाके कहीं भगवान ने मेरे को होठों से लगाया। तो पहले कुछ करना पड़ता है, कुछ त्यागना। भगवान कहते हैं ना, जब मैं अपना बनाता हूँ उसका सब छीन लेता हूँ। जो छीन लेना भगवान, कभी निराश मत होना, वो अपना बनाने वाला है। क्योंकि जब तक हम पकड़ के रखेंगे कुछ, तो वो अपना हाथ हमारा कैसे पकड़ेगा? तभी तो पकड़ेगा। जब द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़ के एक हाथ से बुला रही थी, तब तक नहीं आए थे।
जब उसने दोनों पल्ले, दोनों हाथ ऊपर किए, द्वारकाधीश आओ, तभी तो भगवान आए थे ना। तो भगवान कहते हैं आप बुलाने वाले बनो तो मैं आने वाला हूँ। अब ये नहीं पता वो कब आएंगे, हमारी प्रेम पुकार कब सुनेंगे, कभी तो कृपा होगी, कभी सुनेंगे। हम जैसे पापियों का भी उद्धार करेंगे, क्योंकि वो तो उद्धार के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, दया के भंडारे हैं। कहते हैं ना, याद करते रहेंगे, याद का उल्टा दया, और सदा सदा याद करेंगे तो दास बना ही लेंगे। कभी ना कभी तो दया करेंगे, कभी ना कभी तो दया निधि दया करेंगे ही। तो बोल बांके बिहारी लाल, बस यही करते रहा करो। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। हे मन के मंदिर के मालिक, कभी ना कभी तो आप विराजोगे प्रभु, आपका घर है, कभी ना कभी तो आओगे। तो नहीं तो फिर एक भक्त ने कहा था ना, मेरे घर में बैठा किराया भर, एक राम का बहुत बड़ा भगत था। तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया, भगवान तो मेरे को दर्शन नहीं दे रहा। कहता राम जी मेरे घर में बैठो, किराया दे दो, ऐसे ही बैठे हो मालिक के कमरा, किराया भरो कुछ। तो कभी भगत लड़ाई भी होती है भगवान से, प्यार की बातें भी होती हैं, और भगवान से दिल की बातें भी होती हैं। भगवान से, भगवान का भी अच्छा लगता है जब कोई भगत झगड़ा करता है, भगवान को भी अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना, भगवान कर्मा भाई की खिचड़ी खाने लगे तो मातो दास हुआ कि मैं तो हलवा मांग मांग के सारा कुछ ले आया हूँ, हलवा बनाया और ये खिचड़ी खाने चले गए हैं। तो स्पर्धा तो हर एक में होती है, भक्तों में भी होती है, लेकिन वो स्पर्धा सिर्फ भगवान के पाने की होती है। धन पाने की और भगवान पाने की स्पर्धा संसार और ईश्वर की अलग अलग है। स्पर्धा सब में है, लोभ भी सब में है। अगर लोभ ये हो कि हम एक आज 16 माला आज 32 माला कर लें, लोभ वो भगवान की तरफ ले गया। क्रोध आया, अरे आज हम देर से उठे हैं, मंदिर देर पहुंचे हैं, क्रोध तो आया लेकिन वो भगवान के लिए आया। बदल दो, काम क्रोध लोभ ये मिटता तो कभी नहीं, पर बदलना धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, तो कभी ना कभी तो भगवान अपने हमारे मन की तार अपने साथ जोड़ ही लेंगे। जब तार जुड़ जाएगी, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिलेगी तो फिर हम क्या क्या बोलेंगे, मिल गया मेरा मोहन से दिल मिल गया, मिल गया मेरा मोहन से दिल मिल गया। फिर कैसे मिल गया, जैसे प्यासे को मिलता है पानी, जैसे पंडित को मिलते हैं ज्ञान। बहुत सारे वेद मंत्र मिले तो पंडित खुश हो जाएगा, मेरे कहीं बोलने के काम आएंगे, है ना। जैसे तैसे हमको हमारा मन मिल गया, मिल गया मिल गया मिल गया। जैसे भूखे को मिले दाल बटिया, थके हारे को मिले जैसे खटिया। थका हुआ था तो बोलता 4 रुपए मिले लेट जाऊं, है ना। भूखे प्यासे को मिले दाल भटिया, थके हारे को मिले जैसे खटिया। ऐसे हमारा भी दिल मिल गया, मिल गया मिल गया मिल गया। तो तब क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे, ये प्रभु आप कृपा करो, हमारे मन की तार आपके चरणों से जुड़े और हमारा उद्धार हो। बोल गीता माता की जय। इसलिए गीता का एक श्लोक एक मन का रोज पढ़ लो, और उल्टा सीधा संस्कृत नहीं आती हिंदी पढ़ लो, तो हमारे जीवन का उद्धार होगा ही होगा। ये गीता में ऐसी एक शक्ति है, क्योंकि सारे शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते, सारे वेद उपनिषद हम पढ़ नहीं सकते, तो जो निचोड़ भगवान ने निकाला है, जैसे सतगुरु भगवान सारे का निचोड़ निकाल के एक मंत्र हमारे काम में डाल जाते हैं, उसी मंत्र से हम उद्धार करते हैं। ऐसे ही सारे शास्त्रों का निचोड़ ये गीता है। इसका एक एक श्लोक जो है जीवन का उद्धार करने वाला है, और हमारे जीवन रूपी रथ को सही मार्ग पर चलाने वाला है। बोल गीता माता की जय, गीता जयंती महोत्सव की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, जहाँ पर सुनाई कुरुक्षेत्र धाम की जय।